जय कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटी के संविधान के पहले भाग के पहले अनुच्छेद के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग जाना था, जिसमें हम लोग सीखा था कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाग एक के संविधान के पहले चैप्टर के पहला जो टॉपिक है, यानी कि पहला अनुच्छेद, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत राज्यों का संघ होगा। अभी जो संघ शब्द है, इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में जाने थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि दूसरे भाग में, मतलब पहले भाग के दूसरे अनुच्छेद में क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि पहले भाग में, यानी कि संविधान का जो पहला चैप्टर है, उसमें जो पहला भाग, उसमें जो 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो 4 अनुच्छेद में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है। तो पहला अनुच्छेद हम लोग जान चुके थे, आज हम लोग दूसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कि दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, संविधान के पहले भाग के दूसरा अनुच्छेद कहता है कि संसद विधि के द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। देखिए, नए राज्य, कोई भी नया क्षेत्र हो, उसको अपने यदि कोई भी नया क्षेत्र हो अपने घर में मिलाना है तो किस तरह मिलाया जा सकता है? कई तरह से मिलाया जाता है। संधि करके, हाँ, अगला दिन बोला कि हाँ मैं आपसे ये साइन करता हूँ, मैं आप पे ये विलय पत्र देता हूँ कि आप मेरे इस जमीन को आप लेंगे। इस तरह संधि करके हो सकता है। जीत कर हो सकता है। पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा क्या करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे लड़ने, और लड़कर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे, यानी कि उसको अधीन बना देते, मतलब जीत कर। तो संधि करके, जीत करके, विलय पत्र पे साइन करके, यानी हस्ताक्षर करके, और कई तरीका से भी किसी राज्य को अपने में मिलाया जा सकता है। यानी कि कोई भी नया राज्य, जैसे मान लीजिए कि समुद्री मार्ग से भारत के लोग किसी आइलैंड पे जा रहे हैं, ठीक है, और उस आइलैंड पे जाकर के देखा भारत ने कि वहाँ कोई देश नहीं है, वहाँ किसी भी देश का झंडा नहीं है। ठीक है, वहाँ के लोग बिल्कुल स्वतंत्र है। तो भारत क्या करेगा, भारत वहाँ जाकर अपना झंडा लगा देगा और वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान करके भारत किसी भी जगह को अपने में मिला सकता है। ठीक है, तो पहले भाग के दूसरा अनुच्छेद में यही कहता है कि संसद, यानी कि देखिए, ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति किसके पास, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये शक्ति एक आम आदमी के पास नहीं है, ये शक्ति किसी भी के पास नहीं है। ये शक्ति है किसी के पास कि किसी बाहर के क्षेत्र को यदि अपने में मिलाना है, किसी भी बाहर के क्षेत्र को, किसी बाहर के हिस्से को जो भारत का पहले राज्य नहीं है, अभी जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र को हमको मिलाना है, तो वो हमारा राज्य अभी नहीं है, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे राज्य को यदि भारत में मिलाना है, तो वो क्षेत्र को कौन मिलाएगा, वो क्षेत्र को संसद मिलाएगा। यानी कि किसी नए क्षेत्र को भारत का राज्य बनाने के लिए जो शक्ति है, ये सिर्फ संसद के पास प्राप्त है। ठीक है, संसद विधि के द्वारा, विधि द्वारा मतलब कानून बना करके, नियम और कानून बना करके, ठीक है, विधि के द्वारा, विधि बना करके, कानून बना करके, भारत संघ, हमारा जो भारत संघ, जो राज्यों का संघ, जो हमारा भारत, इस भारत में किसी भी नए क्षेत्र को एक राज्य को बना करके उसका स्थापना कर सकता है, यानी कि भारत में मिला सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा भारत में नया ऐसा राज्य मिला लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना अभी कि संसद विधि के द्वारा भारत संघ में किसी भी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। किस तरह, देखिए, जीत के द्वारा कर सकता है, किसी राज्य को जीत करके कर सकते हैं। उपहार के द्वारा, हाँ, मान लीजिए कि अमेरिका हमारे किसी काम से खुश है और किसी आइलैंड को या किसी टापू को हमारे नाम पर देगा, हाँ, ये इसका देखने को भारत करेगा, भारत इसका जिम्मेवारी संभालेगा, ये भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से, यानी कि उपहार के तौर पर किसी राज्य को अपना सकते हैं। अर्जित करके मतलब, अर्जित समझ रहे नहीं, समझ मैं बताऊंगा आगे अर्जित करके कैसे हो। जैसे ये जो सिक्किम है ना, ये अर्जित करके, सिक्किम नहीं, सॉरी, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये पहले अर्जित करके हुआ। मैं आपको बताऊंगा आगे कि अर्जित करके कैसे होता है। अर्जित करके, विलय पत्र पे साइन करके, ये अर्जित और विलय पत्र एक ही जैसा, मैं आगे बताऊंगा जम्मू कश्मीर में कैसे दोनों एक ही बात लागू होगा। और संधि करके, मतलब संधि के द्वारा। ठीक है, तो ये आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। पहले राज्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कि राज्य आखिर बना कैसे। देखिए, जब गुलाम था ना, 1947 के पहले जब देश गुलाम था, तो जब हमारा देश का स्वतंत्रता जब प्राप्त होने वाली थी, जब हम आजाद होने वाले थे, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद, ठीक है, ब्रिटेन के संसद में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक बिल आता है। ठीक है, वही आगे चलकर 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से पारित हो जाता है। ठीक है, वो बिल बनकर पारित हो जाता है। पारित क्या होता है, अब उस बिल में कहा जाता है ना कि भारत जो है, भारत में जितने भी देशी रियासत है ना, वो सब आज के बाद, यानी कि 15 अगस्त के बाद सारे स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, उस बिल में कहा गया था कि भारत में उस समय क्या, पहले तो मोनार्की सिस्टम चलता था पूरी दुनिया में, बाद में जो देश स्वतंत्र हो गए वो अपना नियम कानून संविधान बना लिए, तो वो अपने हिसाब से चल गए। उसके पहले भारत में तो मोनार्की सिस्टम, यानी कि राजतंत्र, मतलब चारों तरफ राजा का शासन होता था। ठीक है, राजा ही उस राज्य पर शासन करता था, तो वहां पर राजतंत्र चलता था, उसी को रियासत कहते हैं। ठीक है, तो भारत में उस समय जब देश आजाद हुआ, 1947 में भारत के पास कुल 565 लगभग देशी रियासत है। ठीक है, तो जो बिल पास हुआ ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटेन के संसद में ये कहा गया कि भारत में जितने भी देशी रियासत है वो
अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, वो अपना स्वतंत्र है, वो अपना देश अलग बना सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो उनमें से कोई भी रियासत भारत में मिल सकता है, ठीक है, उनमें से कोई भी रियासत पाकिस्तान में मिल सकता है, और कोई रियासत ये चाहता है कि नहीं मुझे किसी में भी नहीं मिला, मुझे स्वतंत्र रहना है, तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है, ठीक है। तो ब्रिटेन के संसद में 18 जुलाई को पूर्ण रूप से 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में एक बिल पास होता है, एक अधिनियम पारित होता है जिसका नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित होता है तो इसमें कहा जाता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, और जितने भी देशी रियासत है वो भी स्वतंत्र रूप से ये निर्णय ले सकते हैं तो उन्हें किसके साथ जाना है, ये पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है, ये खुद अकेले स्वतंत्र करना है, ठीक है। तो उसमें देखिए टोटल जब 565 जब उसमें देशी रियासत थी तो उसमें से 549 जो देशी रियासत है उन्होंने भारत को चुना, यानी वो भारत में आकर मिल गए, ठीक है। 13 ऐसे रियासत है जो जाकर के पाकिस्तान में मिले, और 3 ऐसे देशी रियासत है ना जो ना ही पाकिस्तान में गए और ना ही भारत में गए। वो लोग सोचे, उन लोगों ने सोचा, वो ऐसे देशी रियासत सोचे कि नहीं हम लोग ना अपना एक अलग देश बनाएंगे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो उन तीनों में कौन कौन है, तीनों में देखिए क्या क्या है। उन तीनों देशी रियासत में था एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा था जम्मू कश्मीर। अभी देखिए जूनागढ़ कहां था, जूनागढ़ ना इस क्षेत्र में था। जूनागढ़ भारत की देखिए आप नक्शा भारत का, ये बंटवारे के बाद का भारत है, ठीक है। उस समय यहाँ पर जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश हमारा ही पहले हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान था जो ये भी पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा भारत था उस समय आजादी का पहले। अब जब देश आजाद हो गया हमारा, जब देश के मतलब जब बंटवारा हो गया, ये क्षेत्र जब बट गया दो भाग में, इधर एक भाग इधर एक भाग जब बट गया तो इस क्षेत्र में ना जूनागढ़ पड़ता था, ठीक है। अब जूनागढ़ ये कहने लगा ना कि हम मिलेगा पाकिस्तान में। अब आप बताइए ये ना इससे मिलता है, ना जल मार्ग से मिल रहा है, ना स्थल मार्ग से मिल रहा है, तो ये बेवकूफ कैसे इसमें मिलेगा, ये तो नहीं मिल सकता। लेकिन इसका जिद था कि हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे, हम पाकिस्तान से मिलेंगे, और नहीं मिले तो हम अपना एक अलग देश अपना एक अलग देश बनाएंगे। अब बताइए आप ये अब इस भारत के नक्शे में से अगर इतना क्षेत्र निकल जाए तो ये कैसा लगेगा, बीचों बीच कोई कैसे अलग देश बना सकता है, बना सकता है नहीं बना सकता। तो इसका जिद था कि हम या तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे और नहीं तो अपना देश बनाएंगे। यहाँ का जो राजा था ना, ये जो शासक था ये महाबल खान था, ठीक है। जूनागढ़ का जो शासक था वो महाबल खान था। तो महाबल खान था जो ये मुस्लिम शासक था, और यहाँ की जो जनता थी वो अधिकांशतः हिंदू थी, लगभग 80% यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। तो जनता का मन था कि नहीं हम भारत में रहेंगे, और यहाँ का जो शासक था महाबल खान उसका मन था कि नहीं हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, हम पाकिस्तान में चले भारत का सब क्यों रहेंगे, ये मुस्लिम एक इस्लामिक कंट्री है और हम खुद एक मुसलमान हैं, तो हम जाके इस्लामिक कंट्री में फिर जाएंगे। तो ये सोचकर ये विरोध करने लगे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि मुस्लिम हिंदू को लेकर के सांप्रदायिक दंगा भड़कने लगा, चारों तरफ दंगा भड़कने लगा, चारों तरफ झमेला होने लगा, मतलब एक आसान सा माहौल फैल गया यहाँ पर चारों तरफ। तो भारत ने देखा कि यहाँ पर अब कुछ उपाय नहीं किया जा सकता, तो भारत ने यहाँ पर जनमत संग्रह करवा दिया, ठीक है। एक सैनिकों के दबाव बनाकर यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया और लोगों के मत को जाना गया। तो मैंने अभी भी बताया ना कि आपके यहाँ पर 80% जनसंख्या हिंदू की थी, तो हिंदुओं ने भारत में रहने के लिए पक्ष में वोट दिए, तो इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया, ठीक है। तो ये तो हुआ जूनागढ़ की कहानी। अब देखिए हैदराबाद की कहानी बिल्कुल ही अलग है। हैदराबाद यहाँ पड़ता है बीचों बीच, हैदराबाद इस क्षेत्र को कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर बीचों बीच ना ये स्थल मार्ग से कहीं बाहर है और ना ही ये जल मार्ग से कहीं बाहर है, ये भारत के पूरे बीचों बीच नीचे में पड़ रहा है। और इसका जिद क्या था कि हम ना ही भारत में जाएंगे और ना ही इस तरफ पाकिस्तान में जाएंगे, ना इस तरफ पाकिस्तान में, हम बीचों बीच एक अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। अब बताइए इस पागल को कौन समझे, यहाँ पर बीचों बीच एक अलग देश कैसे बन सकता है क्या, बताइए नहीं बन सकता ना। तो इसका जिद था कि नहीं हम यहाँ पर एक अपना एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये मान ही नहीं रहा था, ये जब नहीं मान रहा था तो यहाँ पर उस समय जो देशी रियासत का जो बना था, मतलब जब देशी रियासत कुल जो 565 थे, तो उन देशी रियासतों को ना भारत में मिलाने के लिए एक रियासत मंत्रालय भी बनाया गया था, ठीक है। और जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जितने भी देशी रियासत है ना उनको भारत में जोड़ने में यदि सबसे ज्यादा किसी का सहयोग है तो वो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक चाल करते हैं, क्या चाल करते हैं, यहाँ पर आम नागरिकों के भेष में, पुलिस के भेष में अपने कई सारे सैनिकों को भेज देते हैं और कई सारे सैनिकों को यहाँ पर भेज करके ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और सैनिकों के दबाव से जबरदस्ती जीत करके इस क्षेत्र को क्या किया जाता है, भारत में मिला दिया जाता है। तो ये हैदराबाद का क्षेत्र इस तरफ भारत में मिल जाता है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कहानी तो पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा था ये उस समय
उस जम्मू कश्मीर बोला पहले जो स्वतंत्रता जो अधिनियम आया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है, तो उसमें पहले कहा गया था कि कोई भी देशी रियासत या तो वो पाकिस्तान में जा सकता है या वो भारत में जा सकता है, ठीक है। और वो चाहेगा तो वो खुद का अपना एक रियासत भी बना सकता है, ठीक है, अपना एक स्वतंत्र देश भी बना सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, जो हिंदू शासक थे, जो हिंदू शासक था। और यहाँ की आधी से अधिक क्या समझ लेते हैं कि 70 से 80% जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, ठीक है। तो ये मुस्लिम जनसंख्या चाहते थे कि या तो हम अपना एक अलग देश ही बनाएंगे, लेकिन राजा हरि सिंह ऐसा सोच ही रहे थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। तब तक इसका नजर पड़ गया इस पर। अब ये पाकिस्तान सोचने लगा कि भारत एक तो इतना बड़ा है और ये भारत का मुकुट है और ये जन्नत कश्मीर यानी कि जन्नत है, और ये जन्नत है और इस जन्नत में कुछ तो बात है, तभी तो यहाँ से मरने के लिए, यहाँ दफन होने के लिए चले आते हैं बॉर्डर पार करके। ये हमारा जन्नत है और ये कहीं ना कहीं हमारे सर का ताज है। तो इस सर के ताज को पाकिस्तान सोचा ना कि हम इधर से क्या करेंगे कि इस पर आक्रमण करके और इस क्षेत्र को पूरा हथियार लेंगे, यानी कि अधिकृत कर लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुआ ना भारत से, वैसे ही ठंड के दिन में यहाँ पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ की जो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह सोचे कि अगर हमारे पास उतना सैनिक नहीं है कि हम पाकिस्तान के सैनिकों को रोक पाएंगे, ठीक है, और नहीं उनके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, तो राजा हरि सिंह सोचे कि हम भारत से मदद मांगते हैं, भारत शायद हमारा मदद करता है, ठीक है। क्योंकि भारत के पास आते हैं, दिल्ली आते हैं, मतलब दिल्ली अपना मदद मांगते हैं। अब दिल्ली जब मदद मांगते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ही कहते हैं, क्या हमारे सैनिक मतलब मरने के लिए बने थे? नहीं बने हैं। क्या हम किसी और के लिए अपने सैनिक को मरने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। अरे यदि हमारा अगर देश है तो हमारा सैनिक रक्षा करेगा, किसी और देश के लिए हमारा सैनिक रक्षा क्यों करेगा? क्यों अपने प्राण का आहुति देगा? नहीं देगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सब ने यही कहा कि एक काम करिए, आप ये जो जम्मू कश्मीर है ना, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा या भारत में रहेगा, जब तक ये जम्मू कश्मीर हमारा भारत में नहीं होगा, तो हम जम्मू कश्मीर के लिए अपने सैनिकों का खून क्यों बहाएंगे? नहीं बहाएंगे। तो आनंद फानंद में किसी भी तरह राजा हरि सिंह देखा कि अगर हम भारत में नहीं मिलते हैं तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर को अधिकृत कर लेगा, ठीक है, हमारे पर कब्जा कर लेगा। तो ये स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है, हम भारत में मिल जाएंगे, आप हमारी रक्षा करें। और उसी समय विलय पत्र साइन होता है, और विलय पत्र यानी कि एक मतलब संधि का मतलब एक साइन होता है पेपर पे कि हाँ आज से जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा है। उसी दिन से जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा बन जाता है, यानी उस दिन हिस्सा बन जाता है। इसके बाद भारत के यहाँ से चारों तरफ से सैनिक यहाँ पर जाते हैं, हेलीकॉप्टर से वहां सैनिक जाते हैं, और जितने भी सैनिक यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए थे उनको सभी को भगा करके वहां से खदेड़ देते हैं, ठीक है। खदेड़ने के बाद यही हमारा जम्मू कश्मीर हमारा मतलब हमें हमारे देश को प्राप्त हुआ। तो एक चीज याद रखिएगा, हमने अपने जम्मू कश्मीर को ना लड़ के लिया है। अरे पाकिस्तान को ये चीज लगता है ना कि वो हमारे जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। अरे यहाँ पर लोग किसी को अपने साइकिल पर नहीं बैठाते, तो यहाँ हमारे देश के अपने सर पर कौन नहीं बैठा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हमारा ही था और हमारा ही रहेगा। चलिए आगे हम समझते हैं कि किस तरह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया जा सकता है। जैसा कि आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विधि बना करके, कानून बना करके भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा सकता है और नए राज्यों का स्थापना कर सकता है। तो कैसे कर सकता है ये पहले चलिए समझते हैं, ठीक है। कई उदाहरण देखते हैं, कई सारे उदाहरण जैसे कि सिक्किम हुआ, गोवा हुआ, पांडिचेरी, दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली, ऐसे कितने ही क्षेत्र थे जो बाहर से मतलब बाद में जो आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं थे वो बाद में भारत का हिस्सा बने, ठीक है। तो ऐसे में दो उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए ऐसे दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सिक्किम देख लेते हैं। सिक्किम जो था ना, सिक्किम पहले यहाँ पड़ता था, आप तो जानते हैं सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम इस क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है, सिक्किम इस क्षेत्र में पड़ता था। तो इसका एक कहानी भी है कि हाँ पहले 1959 के करीब ऐसा माना जाता है, 1959 में चीन जो था ना इस पूरे क्षेत्र पर ना बड़ा तबाही मचाया रखा था, ठीक है। किसी भी कोई भी यहाँ पर विरोध करता था ना तो उसके परिवार को वो तोड़ देता था, इधर उधर भेज देता था, ठीक है। तो यहाँ के सिक्किम की जो राजा थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे तो वो मर चुके थे, ठीक है। ऐसा कुछ कहानी है। उसके बाद भारत यहाँ पर क्या करता है कि भारत अपने कूटनीति से सिक्किम को अपने मिला लेता है, ठीक है। तो जो संविधान है हमारा, संविधान आपको पता है ना, संविधान में कभी भी कुछ तोड़ मरोड़ करना है या उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। संविधान यदि कुछ पुराना हो गया और उसको कुछ नया बनाना है, कुछ विकसित करना है, तो उसमें हमारा संविधान क्या करता है, संशोधन करता है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन यानी 1974 में 35वां संविधान संशोधन होता है। और आर्टिकल, ये जो पहले आर्टिकल आप देख रहे हैं कि 2 है, आर्टिकल अनुच्छेद 2 है जिसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश करवा सकता है। तो उस समय एक नए आर्टिकल को जोड़ा गया था सिक्किम के लिए, आर्टिकल 2A, ठीक है, आर्टिकल 2 क्लॉज A, यानी कि सिक्किम को भारत में जोड़ने के लिए
35वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 2 में ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का क्लॉज ए जोड़ा गया और सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया, मतलब को स्टेट बनाया गया, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टेट को स्टेट बनाया गया, एक सह राज्य करके बनाया गया 35वां संविधान संशोधन करके। पूरा एक साल वो सह राज्य रहा सिक्किम भारत में। उसके बाद एक साल के बाद 1975 में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा प्राप्त हो गया और यह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। और जैसे ही 22वां राज्य बना, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा प्राप्त हुआ, ये जो था आर्टिकल नया जो ऐड हुआ था 2 का है, इसको डिलीट कर दिया, यानी कि 2 का है लेकिन इस ए को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह चलिए देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा के बारे में आपको पता है, बात बता दूं, गोवा एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे पहले गुलाम हुआ। सबसे पहले गुलाम करने का मतलब क्या है? सबसे पहले विदेशी, मतलब हमारे देश में सबसे पहले विदेशी आगमन किसका हुआ? पुर्तगालियों का हुआ, ठीक है। 1498 में आपको पता होगा, 1498 में एक पुर्तगाल का जो निवासी था वास्को डी गामा, वो समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत चला, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। तो वही लोग आगे चलकर भारत को सबसे पहले गुलाम बनाना शुरू किए थे। तो लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से वो जो गुलामी का जो दौर शुरू हुआ पुर्तगालियों का, यह जा करके आजादी का 1947 में भी ये भारत को नहीं इन्होंने छोड़ा था, ठीक है। 1947 में भी पुर्तगालियों का बहुत एक मजबूत पकड़ था गोवा, बहुत एक अधिकार था, मजबूत अधिकार था। तो 1947 में गोवा हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा पुर्तगालियों के ही अधीन था, ठीक है। जब 1961 में जब ऑपरेशन विजय चलाया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे और सेना प्रमुख क्या किए, 1961 में ऑपरेशन विजय चला करके 30,000 सैनिकों को यहाँ पर गोवा में भेजे और गोवा में भेजकर पुर्तगालियों के सैनिकों से, पुर्तगालियों से लड़ाई हुआ और तब जाकर के वो लोग अपना मतलब आत्मसमर्पण किए। जब भारत सरकार के, जब भारत के सैनिकों के आगे वो जब डट नहीं पाए, तब जाकर के 1961 में वो आत्मसमर्पण किए और 1961 में आत्मसमर्पण करने के बाद, यानी कि पुर्तगालियों से लड़के जीतने के बाद 1961 में हमारे भारत में ये गोवा जुड़ गया, ठीक है। लेकिन उस समय जब गोवा को जब जोड़ा गया तो उस समय गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, राज्य नहीं था। ये जाकर के 30 मई 1987 को गोवा हमारे भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया, ठीक है। देखिए पहले आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब मैंने आपको बता दिया कि संघ एक मजबूत होता है, मतलब संघ मजबूत होता है जिसमें राज्य के द्वारा केंद्र को शक्ति प्राप्त नहीं होता। केंद्र के द्वारा हमारे भारत में ऐसा है कि हमारे भारत में केंद्र के द्वारा सभी राज्यों को शक्ति प्रदान है, ठीक है। सभी राज्यों के पास अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन सभी राज्यों को हमारा केंद्र शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, यानी ठीक है। तो ये हम लोगों ने भाग 1 के पहले अनुच्छेद में पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ा कि भाग 1 के दूसरे अनुच्छेद में संसद, यानी कि हमारा जो भारत का जो संसद है, संसद मतलब संसद कहने का मतलब क्या है? देखिए संसद होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनता है संसद, ठीक है। तो संसद में एक विधि बनाकर, कानून बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र को हमारे भारत में मिलाया जा सकता है, ठीक है। और जरूरत पड़ा ना तो हम लोग पाकिस्तान को भी संसद में नियम बनाकर के भारत में मिला लेंगे, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर को मिला सकते हैं तो पाकिस्तान को भी मिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो संसद विधि बना करके हमारे किसी भी बाहरी क्षेत्र को या किसी भी अर्जित किए हुए क्षेत्र को, संधि किए हुए क्षेत्र को, विलय पत्र किया हुआ क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को हमारे भारत में संसद विधि बना करके अपने संघ का हिस्सा बना सकता है। यही है आर्टिकल 2 में। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।